अखिलेश जी, मुझे ये बताइए कि क्या पार्टी सनसनी फैला रही है? जो डॉक्टर दयाल कह रहे थे कि देखिए ये तो नेताओं का काम है सनसनी फैलाना। क्या आम आदमी पार्टी और आतिशी जैसी नेता क्या समय सनसनी फैला रही हैं, ये बोलकर कि देखिए ईडी ने बुलाया है, अब ईडी गिरफ्तार कर लेगी? किस आधार पर वो ये बात कह रही हैं? अनम्यूट कर लीजिएगा अखिलेश। हाँ। देखिए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की पार्टी है, इनके शुरू से ही ये एक डिक्टेटरशिप वाली पार्टी है। डिक्टेटरशिप जब रिजीम आता है कहीं पे भी, तो वो अपना मनमाना करते हैं। वो अपने दुश्मनों को, जो उनके कंपिटिटर हैं, उसको हराने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। आपने हिटलर का भी देख रखा होगा। तो बीजेपी उसी सिद्धांतों पे चलती है। इनको आम आदमी पार्टी से एक तो डर है। दिल्ली में इन्होंने 3 बार कोशिश करी, तीनों बार मुंह की खाई और हार गए, सरकार नहीं बना पाए। पंजाब में भी इन्होंने कोशिश करी रोकने की, हार गए। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने इनके किले में भेज दिया। 12-13% वोट शेयर गुजरात में पहली बार बहुत मामूली नहीं थी, बहुत बड़ी जीत थी आम आदमी पार्टी की। तो इनके पूरे पार्टी में खलबली मची हुई थी कि कैसे, किस तरह से इस पार्टी को खत्म करें। अब सवाल आता है, जो रामेश्वर सर बोल रहे थे, ईडी और सीबीआई अपनी कार्यवाही कर रही है और आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ आएंगे। इससे पहले वाले जो बेल एप्लीकेशन, जिसमें मनीष सिसोदिया का बेल रिजर्व कर लिया गया था कि आगे ऑर्डर आएगा, उसमें बोला गया था ऑलमोस्ट सारी चीजें मनीष सिसोदिया के फेवर में थी। कल वाले हियरिंग में इन्होंने नया एक 338 करोड़ का स्कैम उजागर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 338 करोड़ मनी ट्रेल के प्रूफ मिले हैं। आज तक आप तीनों में, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, किसी में भी किसी तरह के ट्रेल या कोई चीजें प्रूफ नहीं कर पाया ईडी और सीबीआई ने। बस किसी के कहने पे ए ने बी के खिलाफ बोल दिया कि बी ने ऐसा हमसे पैसा लिया था, बस कहने पे, कुछ प्रूफ नहीं हुआ है। अब इंडिया का जो न्याय प्रणाली है, भारत की न्याय प्रणाली जो है, उसमें भी है कि ऐसा होना चाहिए कि अनटिल इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अखिलेश जी, आप क्या ये कह रहे हैं कि संजय सिंह के खिलाफ कुछ नहीं मिला, मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं मिला, लेकिन फिर भी उनको जेल में इतने लंबे समय से रखा जा रहा है, जबरदस्ती और जबरदस्ती रखा जा रहा है, और बस खत्म करने के लिए किसी भी तरह से इनको पार्टी को तोड़ना है। ये चाहते नहीं है कि आम आदमी पार्टी बढ़े, क्योंकि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी चैलेंज आज के डेट में बीजेपी के लिए है। तो अगर आप ही बताओ, किसी के कहने से मैं बोल देता हूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चोर हैं, तो उनको प्रूफ ईडी अरेस्ट कर लेगा जाके? ऐसे थोड़ी चलता है ये। तो हाँ, हमारे पास पावर है, सत्ता है, तो हम कुछ भी, सत्ता का दुरुपयोग इसी को तो बोलते हैं। ईडी और सीबीआई उनकी एजेंसी है, वो किसी को भी बोल के, और फेक ट्रेल बैठाना कल के डेट में, ये कोर्ट भी तो कार्रवाई करने में टाइम लगाती है ना। एक ही केस तो नहीं है कोर्ट के पास, हजारों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। जजेज की कमी है, तो आपको पता ही है कि भारत के न्याय प्रणाली में कितने केसेस, लाखों, 1.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो उसमें टाइम लगाती है। अब ये न्याय प्रणाली का ऐसा बनावट है कि आपको जब तक शक के आधार पर भी गिरफ्तार किया गया है, तो आपको जब तक प्रूफ के साथ निर्दोष नहीं साबित होंगे, तब तक आपको जेल में रहना पड़ेगा। और मीडिया ट्रायल ऐसा चलता है कि अगर जेल में है तो ये कन्विक्टेड है, ये गिल्टी है और इन्होंने करप्शन किया है, जबकि बिना प्रूफ आज तक कोई प्रूफ नहीं मिला है। तो ये आगे भी देखिए, झूठ जो है ना टिकता नहीं है, कुछ दिनों के बाद ये खत्म हो ही जाएगा। लेकिन ये बीजेपी वाले सोच रहे हैं, जो भी ऑटोक्रेट और डिक्टेटरशिप होते हैं, वो यही सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूं इससे सामने वाला खत्म हो जाएगा, बल्कि उससे और ज्यादा स्ट्रांग होता है सामने वाला और ज्यादा मजबूती से आता है। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हो सकता है 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को भी ये अरेस्ट कर लें और जेल भेज दें, हो सकता है, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं। संजय सिंह के केसेस में भी यही था। हाँ, नहीं, लेकिन इसके पहले कि मैं अनिल सिन्हा जी के पास जाऊं, अखिलेश, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या होगा अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं? क्या ये कहना सही नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल का भविष्य भी अधर में लटकेगा और सामने जो साथ में आम आदमी पार्टी है, वो भी एक तरीके से खत्म पार्टी मानी जाएगी? मैंने आपसे पहले ही बोला कि आप अगर सत्ता में हैं और सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, हिटलर जैसे करता था, तो यहूदी खत्म नहीं हो गया। आज यहूदी सबसे बड़े फोर्सेज हैं, इजराइल और फिलिस्तीन में आप देख रहे हैं। तो बीजेपी के चाहने से आम आदमी पार्टी खत्म नहीं हो जाएगी। बीजेपी जब तक सत्ता में है तो दुरुपयोग करेगी। आज कल संजय सिंह को जेल भेजा, मनीष सिसोदिया को भेजा, कल अरविंद केजरीवाल को भेज देंगे, कुछ कार्यकर्ता को भेज देंगे और कुछ नेता को भेज देंगे। हो सकता है कितने दिनों तक, साल, 2 साल, 5 साल, लेकिन आम आदमी पार्टी इससे और मजबूती से आएगी और आगे आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगी आम आदमी पार्टी। कुछ होने वाला नहीं है। हो सकता है अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाए, लेकिन इससे कोई डरने वाला नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।